हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल JRM एजुकेशन हब में। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे बोर्ड्स एग्जाम्स बहुत ही ज़्यादा पास आ चुके हैं और बच्चे मेहनत में लगे हुए हैं और बच्चे चाह रहे हैं कि हमारा रिजल्ट जो है, हमारा जो स्कोर है वो 90 प्लस होना चाहिए। तो वो 90 प्लस मार्क्स अब आए कैसे, ये सवाल रहता है बच्चों का। तो 90 प्लस मार्क्स लाना होगा, बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा अगर आप हमारे जितने भी मटेरियल है बोर्ड का, अगर आप उसको सही से कर लेते हैं तो आप 90 प्लस मार्क्स ला सकते हैं। ठीक है बेटा, चलो तो आज हम क्लास 12th के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज लेकर आए हैं, क्योंकि पता है थ्योरेटिकल क्वेश्चन तो कर लेते हैं बच्चे, न्यूमेरिकल्स भी कर लेते हैं, लेकिन जो 1 मार्कर क्वेश्चन जो आने वाले हैं ना, उनमें बच्चों की बहुत ज्यादा क्या है बेटा, कंफ्यूजन है। तो आज हम क्लास 12th के फिजिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं, कुछ एमसीक्यूज लेकर आए हैं जो आपको करवाने वाले हैं। ठीक है बेटा, चलिए तो वीडियो को शुरुआत करने से पहले क्लास 12th वाले हो चाहे 10th वाले, सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर कर देना, ताकि आप तक जो वीडियो पहुंची है और आप तक जो क्वेश्चन पहुंचेंगे और बच्चों तक भी पहुंचे और उनकी हेल्प हो सके और बच्चों का अच्छा रिजल्ट बन सके। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो इतनी अच्छी राइटिंग में लिखा है, मैंने अच्छा सजा के लिखा है ताकि आप लोगों को समझ में आए। ठीक है बेटा, चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अच्छा क्वेश्चन है, लाइट रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन वाले चैप्टर से है, तो आप लोग ध्यान से देखेंगे। ठीक है, फॉर विच पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट डज अ कॉनकेव मिरर ऑलवेज फॉर्म्स अ वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। क्या कह रहा है बेटा, वो कह रहा है किस पोजीशन के लिए ऑब्जेक्ट की क्या पोजीशन होगी। For which position of object does a concave mirror always forms a virtual and direct image। क्योंकि आप जानते हैं कि कॉनकेव मिरर की बात की जाए जब, तो आपको ये सारी चीजें पता होना चाहिए। मिरर फॉर्मूला वगैरह भी आप करके जाना, पहली बात तो। ठीक है, दूसरे आपको जितने भी रे डायग्राम वगैरह है ना, वो आपको पता होना चाहिए। तो सिर्फ एक पोजीशन ऐसी होती है ऑब्जेक्ट की, अगर ऑब्जेक्ट को वहां पर रख दो तो कॉनकेव मिरर जो है वो कैसे बनाता है बेटा, वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनाता है ना, वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनाता है। सिर्फ यही एक पोजीशन होती है ऑब्जेक्ट रखने की। ठीक है, और बाकी सब में क्या बनाता है, वो रियल और इन्वर्टेड इमेज बनाता है, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए तो वो कह रहा है कि वही केस बताना है कि ऑब्जेक्ट को कहां पर रखा जाए, ऑब्जेक्ट की पोजीशन आपको बतानी है जो वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनाए। ठीक है, तो कहां रखी होती है बेटा, पोल एंड फोकस के बीच में अगर आप इमेज को ऑब्जेक्ट रखते हैं तो इमेज क्या बनेगी बेटा, वर्चुअल और इरेक्ट बनेगी। सिर्फ यही एक केस होता है जिसमें वर्चुअल इरेक्ट बनती है, बाकी सब में रियल और इन्वर्टेड बनाता है। बाकी अगर कॉन्वेक्स मिरर की बात की जाए तो वो हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट इमेज ही बनाता है, वो रियल और इन्वर्टेड इमेज नहीं बनाता है। आपको पता है ना, वर्चुअल इमेज वो होती हैं जिनको हम स्क्रीन पर शो नहीं कर सकते हैं, और रियल इमेज वो होती हैं जिनको हम स्क्रीन पर शो कर सकते हैं। ठीक है, जैसे प्रोजेक्टर वगैरह हैं तो वो रियल इमेज होती है एक तरीके से। ठीक है, तो ये सारे किस्में स्क्रीन पर शो हो सकती है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन अगर पोल एंड फोकस के बीच में है तो इमेज हमेशा कैसी फॉर्म होगी, वो भी कॉनकेव मिरर के द्वारा। कॉन्वेक्स मिरर की तो कहीं भी रख लो उसे, तो वो क्या बनाना बेटा, वो तो वर्चुअल इरेक्ट बनाएगा ही बनाएगा। ठीक है, लेकिन कॉनकेव मिरर भी एक केस में वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनाता है, और वो कौन सा केस है, अगर पोल एंड फोकस के बीच इमेज ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपका क्लियर हुआ बेटा। सेकंड क्वेश्चन की बात की जाए, विद इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ एन एसी सप्लाई, वो कह रहा है बेटा कि मान लो एसी सप्लाई है और उसमें फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज की जा रही है। तो द इंपीडेंस ऑफ अ सीरीज एलसीआर सर्किट से तो आपका न्यूमेरिकल फंसेगा ही फंसेगा, तो आप करके जाना पहले तो एलसीआर सर्किट से न्यूमेरिकल। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, पता है ना एलसीआर का मतलब, है ना। तो आपको एलसीआर सर्किट से अच्छा चैप्टर है, आपको पता ही है, और एलसीआर सर्किट से थ्योरी पूछ सकता है आपसे, बहुत ज्यादा अच्छा चैप्टर है और मार्किंग गेन वाला चैप्टर होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट भी है। तो एलसीआर सर्किट से तो आपको पहले तो ये पता होना चाहिए क्या, जिसको न्यूमेरिकल आएगा उसको थ्योरेटिकल क्वेश्चन नहीं बन सकता उससे। अब वो कह रहा है कि अगर फ्रीक्वेंसी में इंक्रीज होता है, अगर आपको फॉर्मूला याद होगा ना बेटा तो आप कर लोगे, अगर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती है तो द इंपीडेंस ऑफ अ सीरीज एलसीआर सर्किट, तो इंपीडेंस पर क्या फर्क होगा वो बताना है आपको, क्या पड़ेगा फर्क। ठीक है, तो वो कह रहा है डिक्रीज एट फर्स्ट। आंसर क्या कह रहा है, पहले तो जो इंपीडेंस होगा ना बेटा, क्या पहले तो जो एलसीआर सर्किट में इंपीडेंस होगा वो पहले डिक्रीज होगा, और होता है बेटा पहले डिक्रीज होता है, फिर क्या होता है, वो जब मिनिमम हो जाता है ना, एकदम मिनिमम हो जाता है। ठीक है, डिक्रीज होता है जब मिनिमम हो जाता है, फिर बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, देन इंक्रीजेस होता है। तो ये आपको पता होगा ही होगा, और अच्छा क्वेश्चन है तो आप करके जाएंगे। ठीक है, पहले क्या होता है, पहले फर्स्ट डिक्रीज होगा, जब वो मिनिमम पोजीशन में पहुंच जाएगा फिर वहां से वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। पहले मतलब डिक्रीज, देन मिनिमम पोजीशन, और फिर वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन यहां पर कंप्लीट हो चुके हैं आपके। थर्ड क्वेश्चन देखेंगे, चलो
अब थोड़ा मेहनत से करो, मजे मत लो अब थोड़ा सा, ठीक है। मूवी वगैरह ये सब मत देखो। कोई कुछ लोग ऐसे में पठान देखने चले गए, नहीं देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि कहीं सोचें कि मैं बॉयकट कर रहा हूँ पठान का, नहीं। मुझे क्या कहते हैं, राजनीति से कोई लेना देना। मैं तो ये चाहूँगा बस भाईचारे की भावना बना के रखें, चाहे कोई भी धर्म के हों, कोई भी हो, सब एक साथ मिल के रहें। कोई किसी की मूवी का बॉयकट मत कीजिए, कोई किसी को, ठीक है, किसी भी धर्म को इस तरीके से मत बोलिए। मुझे मत ले लेना आप बॉयकट में, मैं इसके खिलाफ रहता हूँ, ठीक है। चलो, मुझे बॉयकट वगैरह से कोई प्रॉब्लम है मुझे इससे कोई लेना देना नहीं, कोई बॉयकट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, मैं अपने अलग हूँ, इस मामले से मैं एकदम दूर रहता हूँ, क्या कहते हैं, पॉलिटिक्स वगैरह से, ठीक है। हाँ, तो कहीं बहुत से बच्चे ऐसे डाल देंगे वीडियो पे, है ना, कि भैया ने कहा था कि बॉयकट करो, मैंने बिल्कुल नहीं, ठीक है। इनका पैसा लगा है, उन्हें मूवी चलने दीजिए, लड़ाई दंगा करने से क्या फ़ायदा, ठीक है। कोई भी धर्म का, आपकी मूवी है, आपके धर्म की, ज़रूरी थोड़ी है कि कोई और धर्म का, सब है तो इंसान ही है ना, सब ये धर्म जाति तो सब हमने बांट दिए है ना, तो ये सब गलत बात है। चलो, पढ़ा लिखा बंदा कभी ऐसी उल्टी सीधी बात नहीं करता। चलो, कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो होंगे बेटा, कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज रिलेटेड विद फ्रीक्वेंसीज इन अ मैनर। वो कह रहा है कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो होता है वो फ्रीक्वेंसी से किस तरीके से रिलेटेड रहता है, इनवर्सली या डायरेक्ट प्रोपोर्शनल, इस तरीके से बताना है। तो आपको अगर फॉर्मूला याद है, ठीक है, कैपेसिटेंस बराबर क्या होता है, 1/, पता है ना, 2 पाई वाला। चलो, तो आप वहां से वहां FC जो आता है ना बेटा, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्या होता है बेटा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। तो अगर आप फॉर्मूला याद है तो आप फ्रीक्वेंसी का ये कर सकते हैं, ठीक है। तो वो कह रहा है कि किस मैनर में प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली है या इनवर्सली है या फिर जो भी है, ठीक है। चलो, तो आपके थर्ड क्वेश्चन ही कंप्लीट हो गया। ये आपके ना फॉर्मूले से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, नॉर्मली पूछ लेते हैं, कोई कंफ्यूजन वाली बात ही नहीं होती है। चलो, फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे, द फेज डिफरेंस बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स। बहुत बढ़िया, कोई 2 पॉइंट है बेटा, ठीक है, वो किसके, 2 पॉइंट्स ऑफ अ वेव फ्रंट, ठीक है, एक वेव फ्रंट के कोई 2 पॉइंट है, उनके बीच का अगर फेज डिफरेंस निकाला जाए तो क्या होता है। तो ये तो बच्चे को पता होता है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। कितना होता है बेटा, 0 डिग्री होता है। कितना होता है बेटा, 0 डिग्री होता है। समझ आ गया। चलिए, फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। जल्दी जल्दी कर लिया करो थोड़ा सा, और लिखते चला करो ताकि आपको पता चलता रहे, ठीक है। हम तो लिखवाते जा रहे हैं, करवाते जा रहे हैं, ठीक है। चलो, When a charged particle moves through a magnetic field perpendicular to its direction, then वो कह रहा है कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल है वो मूव करता है कैसे, थ्रू अ मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा, वो कैसे, परपेंडिकुलर टू इट्स डायरेक्शन। अच्छा, तो बताना है क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है। तो क्या होगा बेटा, काइनेटिक एनर्जी जो रहती है वहां पर वो हमेशा कैसी रहती है, कांस्टेंट रहती है, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो ये इसमें आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर आपको ऑप्शन आ जाते हैं काइनेटिक एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट या काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेज या डिक्रीज, कोई भी ऑप्शन आ रहा है तो आपको याद रखना है कि काइनेटिक एनर्जी जो होगी बेटा वो हमेशा कैसी रहेगी, कांस्टेंट रहने वाली है, ठीक है। चलिए, वो फिफ्थ क्वेश्चन होगा। सिक्स्थ क्वेश्चन देखेंगे, कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पहले तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर से आप न्यूमेरिकल कर लेना, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और अच्छा क्वेश्चन है, और इससे आपके लिए डेरिवेशन भी आ सकता है पैरेलल कैपेसिटर वाला जो है, ठीक है। तो पैरेलल कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कैन बी इंक्रीज्ड बाय, वो कह रहा है कब इंक्रीज होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस है वो कब इंक्रीज होगा, जब क्या डिक्रीज हो जाएगी, उन प्लेट की, दोनों की प्लेट की जो डिस्टेंस है ना वो क्या कर दी जाए, डिक्रीज कर दी जाए। तो डिक्रीजिंग द डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स, जो प्लेट्स है ना बेटा उनके बीच का अगर डिस्टेंस क्या कहते हैं, डिक्रीज कर दी जाए, तो क्या होता है, जो कैपेसिटेंस होता है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। और जैसे उनकी डिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे आप, तो जो कैपेसिटेंस है वो क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा, ठीक है बेटा। तो ये आपको पता होना चाहिए। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट तो है ही इंपॉर्टेंट बेटा, ये तो इंपॉर्टेंट ही है, इससे तो कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछेगा, और लॉन्ग क्वेश्चन आता है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से। तो आपको थ्योरेटिकल में वो मैं आपको चैप्टर वाइज करवा दूंगा। चैप्टर वाला जो है उस चैप्टर आप सेमीकंडक्टर वगैरह कहते हैं वो वाला आप देख लेना, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, तो वो आपको करवा देंगे, ठीक है। चलिए, लास्ट चैप्टर है, कर ही लेंगे आप, ठीक है। चलो, अ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म्ड इन एयर। वो कह रहा है कहां पर परफॉर्म किया जा रहा है एक्सपेरिमेंट, एयर में परफॉर्म किया जा रहा है, एंड इन वाटर, और वाटर में भी किया जा रहा है। अब वो क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशनशिप इज ट्रू रिगार्डिंग फ्रिंज विड्थ। तो आपको बताना है कि कौन, मतलब एक तरीके से, तो यहाँ 3-4 ऑप्शन थे, मैंने डायरेक्टली आंसर लिख दिया है, ठीक है। 3-4 ऑप्शन लिखते तो फिर पता भी नहीं चलता, ठीक है, क्योंकि यहाँ जगह ही नहीं होती है बोर्ड पे। अब डिजिटल बोर्ड तो है नहीं कि आपको अलग अलग न्यूमेरिकल कराया जाए। तो वो कह रहा है कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया गया एयर में और वाटर में। किस में, एयर में और वाटर में। अब उसने क्या देखने को मिला, तो उसे आपको बताना है कि जो रिलेशनशिप होगी
वो क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशनशिप इज ट्रू रिगार्डिंग फ्रिंज विड्थ। फ्रिंज विड्थ से जो रिलेशनशिप होगी, उससे रिगार्डिंग जो रिलेशनशिप होगी वो कौन सी सही होगी। तो वहाँ बहुत सारे ऑप्शन थे, तो याद रखना जो फ्रिंज विड्थ जो होगी ना एयर में, वो ग्रेटर देन होगी किससे बेटा, फ्रिंज विड्थ इन वाटर। तो ये आपको पता ही होना चाहिए, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन है, और इसके ऑप्शन थे 2-4 मैंने नहीं लिखे हैं क्योंकि इतना बोर्ड जगह होती नहीं है, ठीक है। तो जो बेटा ये बात याद रखना बस, क्या कि जो फ्रिंज विड्थ जो होगी ना, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट अगर एयर में की जा रही है, वाटर में की जा रही है, तो फ्रिंज विड्थ जो एयर में होगी ना, वो ग्रेटर देन होगी किससे, फ्रिंज विड्थ इन वाटर से, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 8th क्वेश्शन क्या कह रहा है, 8th कह रहा है 7th क्वेश्चन में आ गए ना कि फ्रिंज विड्थ इन एयर इज ग्रेटर देन फ्रिंज विड्थ इन वाटर, ठीक है। चलो 8th क्वेश्चन देखेंगे, एसआई यूनिट ऑफ करंट डेंसिटी। क्या बेटा, कि जो करंट डेंसिटी होती है उसकी एसआई यूनिट क्या है। ये तो इंपॉर्टेंट है, छोटे छोटे क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। ये क्या, ये m⁻², ये आपको पता होना चाहिए। ये अपॉन में रहता है तो ऊपर चली जाती है पावर, ठीक है ना। और ये तो आपको पता ही होगा, एक से नोट करते हैं, एम्पियर के लिए पता है ना। चलो तो एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, तो इसे ऊपर ले जाएंगे तो -2 में हो जाएगा, ठीक है। तो करंट डेंसिटी की इस तरीके से कन्फ्यूजन हो सकती है, और बच्चे ऐसे लिखते हैं बहुत जगह m⁻² भी लिख देंगे, वो आपको m² दे देंगे पर -2, क्योंकि वो किस में रहता है, डिवाइड में रहता है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, ऐसा यूनिट ऑफ मोबिलिटी। मोबिलिटी की ऐसा यूनिट क्या है, इंपॉर्टेंट है, छोटी है, और आपको पता होना चाहिए क्या, मीटर² पर वोल्टेज सेकेंड, ठीक है। तो m² v की पावर -1 s की पावर -1, क्योंकि ये दोनों नीचे थे इसलिए ऊपर चले गए तो माइनस में हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप क्या ऐसा यूनिट निकालते हैं, अगर आपको फॉर्मूला पता है ना बेटा, तो आप ऐसा यूनिट निकाल सकते हैं नॉर्मली, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे फिजिक्स के, जो मैंने आपको करवा दिए हैं। कुछ MCQs थे जो जरूरी थे, ठीक है। और हम जैसे करवाते ही जा रहे हैं, क्लास 12th फिजिक्स के जितने भी इंपॉर्टेंट हम करवा ही रहे हैं। तो अब आप लोगों का काम है कि आप मेहनत कितनी कर रहे हैं, आप कैसे अच्छा रिजल्ट पाना चाहते हैं। अगर अच्छा रिजल्ट पाना चाहते हैं तो फिर ऑब्वियस सी बात है, मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। बिना मेहनत के फल मिलने वाला है नहीं, ठीक है बेटा। चलिए मिलते हैं किसी दिन अगली वीडियो में किसी अच्छे टॉपिक के साथ, और फिर हम और भी MCQs वगैरह करवाने वाले हैं। तो आप मेहनत से और लगन से लगे रहिए, मेहनत करते रहिए, एग्जाम आने वाले हैं। तो अब कहीं घूमना फिरना छोड़ के, सब कुछ काम धंधा सब छोड़ के बस पढ़ाई पर ध्यान लगा दीजिए बेटा। यही टाइम है जो आपका लिए एक गोल्डन टाइम है, जो आपको बहुत ऊपर लेकर जाएगा, ठीक है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया बेटा आप सभी का।